प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कुलदीप राठौर ने जहां प्रदेश सरकार पर नीतियों में विरोधाभास होने की बात कही तो उपचुनावों को टालने के लिए सरकार के द्वारा बहाने लगाए जाने की बात भी कही है। वहीं सरकार अपने जनमंच कार्यक्रम करवाने की योजना बना रही है, जो कि गलत है। साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वर्णिम रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सरकार का विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब बागवानों का शोषण सरेआम किया जा रहा है और सरकार की शय में अदानी ग्रुप सेब बागवानों को लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों को अच्छे दाम देने के वायदों को आज भुलाकर अब मनमानी की जा रही है और हाल ही में तय दाम पिछले साल से भी बहुत कम है, जिससे बागवान बेहद चिंतित हैं। उन्होंने शक जाहिर किया कि प्रदेश सरकार अडानी से बात करते हुए घबराती है, जिससे प्रदेश के बागवानों की चिंताएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ये लगता है कि अडानी साफ तौर पे बागवानों का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय उन्हें जो है कोल्ड स्टोरेज के लिए जगह दी गई थी, उस वक्त सरकार ने मदद की, सब्सिडी दी, उन्हें धारा 118 की परमिशनें दिलाई गई। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी और अडानी का ये प्रॉमिस था कि वो हिमाचल के बागवानों को जो है अच्छे दाम देंगे। लेकिन अब उनकी नीयत पे जो है हमें संदेह है। पिछले कुछ समय से, खासकर जब से दिल्ली में मोदी साहब की सरकार है, तब से वो मनमानी कर रहे हैं और अभी उन्होंने हाल में ही जो दाम तय किए वो पिछले वर्ष से 18 रुपये कम है। उससे पूरी की पूरी जो मार्केट है वो स्लैश कर गई और बागवानों को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। हमने तो जाकर उनके जो सीए स्टोर हैं वहाँ जाके भी धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने अडानी पे कोई दबाव नहीं बनाया। और मुझे तो ये भी लगता है कि हमारे जो प्रदेश के का शासन है, जो शासक हैं, वो अडानी साहब से डरते हैं, बात करते हुए घबराते हैं, क्योंकि वो मोदी साहब के मित्र हैं। कोविड टीकाकरण के आंकड़ों पर शक जाहिर करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आधे अधूरे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और अभी बहुत सारे लोगों को पहली डोज तक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जल्दबाजी नहीं करते और दूसरी डोज लगने के बाद सीएम को बधाई देते। देखिए, इस बारे में सरकार आंकड़े उपलब्ध कराए ना, क्योंकि अभी मेरी जो सूचना है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी फर्स्ट डोज भी नहीं लगी। और दूसरा, आप आधी अधूरी बधाई क्यों दे रहे हैं? अभी तो दूसरी डोज भी लगनी है ना। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जल्दी ना दिखाते और जब दूसरी डोज लगती उसके बाद बधाई देते। ये तो आधी अधूरी बधाई है। वहीं कांगड़ा के पूर्व विधायक जगजीवन पाल के थप्पड़ मामले पर मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार करते हुए राठौर ने कहा कि सरकारी कामों में बाधा डालने पर कानूनन कार्रवाई होती है, लेकिन सीएम बताएं कि कोई विवाद था तो दोनों पक्षों को बैठकर सुलझाया जाता था। उन्होंने सीएम से पूछा कि वह स्पष्ट करें कि जगजीवन पाल पर हमले का वह समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकारी कार्यों में कोई बाधा डालता है, उसके लिए अलग से नियम है, कानून है, पुलिस एक्शन करती है। अगर कोई सरकारी कार्यों में बाधा डालता है तो उसकी पिटाई होगी। और उन्होंने कौन सी बाधा डाली है? वो उस क्षेत्र के नेता हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, सीपीएस रहे हैं। अगर कोई विवाद था, उससे बैठ के दोनों पक्षों को जो है बैठ के सुलझाना चाहिए था। लोकतंत्र में क्या होता है, विवाद को जो है बैठ के सुलझाया जाता है। लोकतंत्र में ये नहीं होता कि अगर आप किसी से सहमत नहीं हो आप उसकी पिटाई कर दो। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो पहले ये स्पष्ट करे कि जगजीवन पाल पे जो हमला हुआ वो उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी बताएं। सरकार के चुनाव टालने को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये स्पष्ट था। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की एकजुटता बढ़ी है, हमारी सभाओं में जो है लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी है, लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तंग है। समाज का हर वर्ग इनसे परेशान है और इनके शासन से निजात पाना चाहता है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटों पे जो है पराजय तय थी, इसलिए जानबूझकर ये चुनाव जो है टाले गए। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने कहा कि जो पदाधिकारी प्रदेश में सक्रिय नहीं है, उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पदाधिकारी जो संगठन में ओहदे पर है लेकिन कामकाज नहीं देख रहे हैं, ऐसे पदाधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल होगा। देखिए,
मैंने जो हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को हिदायत दी है कि जो पदाधिकारी सक्रिय नहीं है उनकी सूची भेजें, और ऐसे लोगों को हम शामिल करेंगे जो संगठन के लिए समय दे सकते हैं। जो पदाधिकारी तो बने हैं लेकिन संगठन के लिए काम नहीं कर रहे, तो मेरे तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन्हें खुद हट जाना चाहिए और अपनी जगह ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो पार्टी का काम करने की इच्छा रखते हो, क्योंकि अगला समय हमारा लड़ाई का है। हम बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे जिला के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं। लड़ाई में जो साथ चलेगा उसे ही स्थान दिया जाएगा, जो लड़ाई से भागेगा उसको संगठन में खुद ही जो है घर बैठ जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो नीतियां हो उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। एक तरफ से हिमाचल में जो 4 उपचुनाव होने थे वो चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिए हैं, और ये कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से जो है चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है। अब चुनाव तो आपने स्थगित कर दिए, दूसरी तरफ आप जनमंच के कार्यक्रम जो है वो आप करा रहे हो, और अभी यात्राएं निकल रही हैं। अभी आशीर्वाद यात्रा निकली, अब मुख्यमंत्री जी जो है स्वर्णिम रथ यात्रा निकाल रहे हैं। स्कूल आपने बंद कर दिए, बसों में आप कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जो है सवारियां नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार जो है क्यों क्लियर नहीं है। विरोधाभास जो है बिल्कुल सामने जो है स्पष्ट रूप से जो है नज़र आ रहा है। अभी लाहौल स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के जो है चुनाव जो है होने जा रहे हैं। तो अगर आप लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव आप टाल सकते हो, लेकिन जो गतिविधियां हैं, भीड़ तो आप फिर भी जुटा रहे हो, तो ये सरकार की नीति जो है स्पष्ट नहीं है। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष हमीरपुर राजेंद्र जार, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायिका अनीता वर्मा, प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल, शगुन दत्त शर्मा, कुलदीप कुमार इत्यादि मौजूद रहे।